अगर मेरा फिजिक्स में -5 आने के बाद एक्चुअल आईआईटी में पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं फिजिक्स में, और मैं आईआईटी क्रैक करके आईआईटी की डिग्री ले सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी इशू आती है कि यार नंबर कम आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, और मुझे ना डिमोटिवेशन भी हो रहा है, नंबर कम आ रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ना ये समझ में आ जाएगा, जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम एक्चुअल एग्जाम में क्या करोगे, उसकी कुछ वैल्यू है नहीं। तो मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी, मेरे आए थे एक मॉक टेस्ट में, और एक मॉक टेस्ट में -5, फिजिक्स पे -5। एंड मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये थी भाई कि मैं फिजिक्स का कोर्स 2 साल का 1 साल में करके बैठा हुआ था। मतलब मैंने 11th क्लास में, जहाँ पे लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, मैंने मैग्नोस्टैटिक्स पढ़ के ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स सब खत्म कर लिया, और उसके बाद मेरे फिजिक्स में नेगेटिव में नंबर आए। एंड जो दोस्त लोग हंसे वो तो अलग बात है, मुझे खुद पे फेलियर फील हुआ यार। और जो तुम लोग फील कर रहे हो ना अभी, उसका एक्सट्रीम वर्जन फील किया है मैंने। एंड मेरे मतलब मैंने हज़ारों टेस्ट दिए हैं, उसमें से कम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मुझे कम नंबर आए हैं, और मुझे बुरा लगता है। जब मेरे -5 आए फिजिक्स में ना, तो मैं टूट गया। और मेरे फिजिक्स के एक टीचर हैं, ही इज़ राइट नाउ इन ऑनर्स अकेडमी, उनका नाम है अंशुल अग्रवाल। तो उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने मुझे सिखाई थी फिजिक्स। मैंने बोला सर मैं तो क्या करूँ अब, -5 आए, अब तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। आपके 0 आए तो चलो लगता है कि चलो बहुत गंदे नंबर हैं आप, और -5 ऐसा नहीं कि मतलब 10 नंबर में से -5, 80-90 नंबर में से -5 आए मेरे। तो मैंने सर से पूछा कि समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने मेरे को बोला है कि यार तुम गिर सकते हो, लेकिन चलना नहीं छोड़ सकते, तुम्हें चलते रहना है। और यही चीज़ तुम्हें ध्यान से सोचनी है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे हु वर टॉपर्स इन द मॉक टेस्ट, और उनकी आईआईटी क्रैक ही नहीं हुई। मेरे तो नेगेटिव नंबर आ गए और मेरी फिर भी क्रैक हो गई। और मज़े की बात ये थी कि फिजिक्स में ही मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे आईआईटी के एक्चुअल पेपर में। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ यार, कि तुम्हें ना ये चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तुम्हारा जो मॉक टेस्ट है, इट इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग क्वेश्चंस विच यू कैन नॉट सॉल्व। स्टॉप थिंकिंग मॉक टेस्ट एज टेस्ट विच डिफाइंस यू। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नंबर ज़्यादा अच्छे हैं, वैलिडेशन लगता है, लेकिन अगर नहीं आ रहे ना, तो उसको लेके पकड़ो, उसको पकड़ के बैठ मत जाओ कि यार नंबर नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं। आपको नंबर लाने के लिए देना भी नहीं है मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना है अपने गलतियों को सुधारने के लिए, अपना टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए, अपना कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, कि मेरे को एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, एंड मेरे को क्या क्या स्कोप ऑफ नॉलेज नहीं है चीज़ों का, और क्या क्या मुझे सीखना चाहिए। तो अगर तुम लोगों के, अगर आप लोगों के नंबर्स का इशू आ रहा है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, राइट, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि दैट डिफाइंस द एक्चुअल मार्किंग ऑफ योर नंबर। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि यू हैव टू डू मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स। आई एम द मोस्ट रिलेटेबल गाय इन फ्रंट ऑफ यू। अभी तो तुम्हें दिख रहा होगा, लाइटिंग है, चश्मा है, अच्छी टी शर्ट है, कैमरा माइक सब बढ़िया बढ़िया है, बट ट्रस्ट मी, जहाँ पे तुम बैठे हो अभी, तुम अपने चड्डे में बैठ के देख रहे होगे ये, आई हैव बीन देयर। सो आई होप तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा मिले। अगर मेरा फिजिक्स में -5 आने के बाद एक्चुअल आईआईटी में पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं फिजिक्स में, और मैं आईआईटी क्रैक करके आईआईटी की डिग्री ले सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। लगो काम पे। बाय।